नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी गद्य मित्रता नामक पाठ के रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 8 करके एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश के नीचे आवाज आकर के 3 पॉइंट के 3 प्रश्न इसी गद्यांश से पूछे गए हैं, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसके बाद आवासा तीनों पॉइंट के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे गद्यांश से वहाँ पर 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक गद्यांश की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। कैसे करना होता है स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे वीडियो में भी बताते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये बात जान लीजिए कि इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है और जितनी भी लाइनों के नीचे ये रेखाएं खींची रहेंगी, आपको उन रेखाओं की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसलिए आपको सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरीके से गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसके बाद नीचे के आवासा के जो 3 पॉइंट हैं, इनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। गद्यांश की व्याख्या करते समय हमसे गलती कहाँ पर होती है, हम आपको अभी बता रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर प्रश्न 8 करके एक गद्यांश दिया है। हमने गद्यांश को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ हम नीचे आवासा के जो पॉइंट हैं, इनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर आ में पूछ रहा है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, और कभी कभी इसी जगह पे पूछा जाता है प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ लिखिए या प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो वहाँ पर लिखने का तरीका बदला जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरह से लिख दिया जाता है। इसके बाद आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आता है पॉइंट सा, क्या देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका उत्तर भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसकी हम संदर्भ व्याख्या करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न 8 करके दिया है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि को, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। कुछ इस तरीके का एक गद्यांश है। अब हम इसकी संदर्भ सहित अच्छी तरीके से व्याख्या करेंगे। अब यहाँ पर आपको पॉइंट अच्छे से ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर हमने 8वें गद्यांश की व्याख्या की थी, तो हमने यहाँ पर पॉइंट 8 डाला, इसके बाद यहाँ कोई देखता था, यहाँ कोई लिखा, इसके बाद डॉट 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 करके देखता था, ये लिख दिया। ये एक बात यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको जो उत्तर हेडिंग डालना है वो यहाँ पर गद्यांश जो लिखेंगे इसके ऊपर डालना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गद्यांश 2 आएंगे, जिसमें से हमको एक ही के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। तो सबसे पहले आपको उत्तर हेडिंग डालना है। इसके बाद जैसे एक ही कर रहे हैं तो पॉइंट 1 करके शुरुआती के 2 अक्षर और फिर डॉट डॉट करके फिर लास्ट के 2 अक्षर लिख देने हैं। अगर आप दूसरे की करेंगे तो वहाँ पर 2 पॉइंट डाल के शुरुआत के 2 अक्षर, फिर इसके बाद डॉट 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 करके और फिर इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर। और जैसा कि यहाँ पर हमने 8वें का किया है, तो यहाँ पर हमने 8 पॉइंट डाला है, इसके बाद शुरुआत के 2 अक्षर, यहाँ कोई, और फिर इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर देखता था। ये हो गया हमारा व्याख्या शुरुआत करने का सही तरीका। इसके बाद आपको पॉइंट आ डालना है और इसमें पाठ और लेखक का नाम पूछ रहा था, तो यहाँ पर संदर्भ हेडिंग नहीं डालना है, डायरेक्ट आ पॉइंट डाल के लिखना शुरू करना है। जैसे प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। अथवा निम्नवत लिखे पाठ का नाम या अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम मित्रता व लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। जहाँ पर पाठ और लेखक का नाम पूछेगा वहाँ पर आपको इसी तरीके से लिखना है। याद रहे यहाँ पर मेन चीज होता है पाठ और लेखक का नाम, और जो शब्द आप पाठ और लेखक का नाम लिखोगे उन शब्दों को आपको काले पेन से लिखना है, ताकि कॉपी चेक करने वाली की नज़र सबसे पहले उन्हीं पर पड़ जाए और बाकी पूरा संदर्भ अच्छे से ना पढ़े।
और जहाँ पर आपको संदर्भ पूछेगा वहाँ पर आप इसी तरीके से लिखना संदर्भ डाल सकते हैं। और ये जो शब्द हैं इसको संदर्भ को लिखने का तरीका आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। इसमें मेन पॉइंट होता है पाठ और लेखक का नाम। शब्दों को आगे पीछे करके आप आसान भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऐसे करके। बाकी तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर संदर्भ को अच्छी तरीके से लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम बा पॉइंट डालेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां समान हों, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साहित व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। इसका मूल कारण यही है कि व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसमें नहीं है उसे मित्र रूप में ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जिसमें वे गुण हों। चिंताग्रस्त व्यक्ति प्रफुल्लित चित्त वाले व्यक्ति की तलाश में रहता है, जिससे कि वह भी कुछ समय के लिए तो चिंता मुक्त हो जाए। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 7, एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। लेकिन उसको जानने से पहले अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। पॉइंट 3 के उत्तर के लिए यहाँ पर हम सा पॉइंट डालेंगे और इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। अतः इस वीडियो में हमने मित्रता नामक पाठ के 8वें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दी। उम्मीद करता हूं कि इस गद्यांश की व्याख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने जैसा बताया है, अगर आप ठीक इसको फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही वहां पर लिखते हैं, तो आपको पक्का 4 के 4 नंबर इसमें से मिल जाएंगे, कोई भी नंबर आपको नहीं कटेगा। अतः इसी के साथ साथ उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।